नमस्कार दोस्तों, मनोविज्ञान क्लास में आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। तो देखो, हमने अधिगम के जो संज्ञानवादी सिद्धांत थे वो स्टार्ट किए थे, है ना। तो उनमें हमारे दो सिद्धांत कंप्लीट हो गए। जीन पियाजे का हमने कंप्लीट पढ़ लिया और दूसरा सिद्धांत था सूझ अंतर्दृष्टि का, वो भी कंप्लीट पढ़ लिया। अब तीसरा सिद्धांत है ये सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। बहुत ही इंपॉर्टेंट सिद्धांत है, मतलब कि एक क्वेश्चन यहाँ से आने की 99% संभावना है, क्योंकि अलग से हेडलाइन डाली है कि भाई सामाजिक अधिगम का सिद्धांत अल्बर्ट बांडुरा, है ना। तो देखो, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, इसके प्रतिपादक कौन है सबको बता दूं। तो प्रतिपादक अल्बर्ट बांडुरा, ठीक है ना। ये कहाँ के निवासी है? कनाडा के हैं, कर्नाटक, ठीक है ना। कनाडा अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट बोला जाता है इनके। तो देखो, सहयोगी कौन थे इनके, ना। इनके सहयोगी थे वाल्टर। अब देखो, ये सिद्धांत कब प्रकाशित किया और किस किताब में प्रकाशित किया, इंपॉर्टेंट है ये, सबसे इंपॉर्टेंट यही चीज है। तो इस सिद्धांत का देखो प्रकाशन कब, या सन 1963 में। पुस्तक का नाम है इनका सोशल लर्निंग एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। तो ये किताब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये किस किताब में इन्होंने सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो सोशल लर्निंग एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, इसका हिंदी में नाम होता है सामाजिक अधिगम तथा व्यक्तित्व विकास। तो इम्पोर्टेंट पुस्तक है। इस किताब में इन्होंने सिद्धांत का क्या किया था, प्रकाशन किया था। अब देखो, दूसरी पुस्तक भी, वो भी इम्पोर्टेंट है इनकी, सोशल फाउंडेशन ऑफ थॉट एंड एक्शन। तो ये दोनों किताबें इनकी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने बता दी है। तो देखो, सामाजिक अधिगम के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? अल्बर्ट बांडुरा है। कहाँ के निवासी? कनाडा के। सहयोगी कौन है? वाल्टर है, ठीक है ना। कब दिया था? 1963 में। किस किताब में दिया? सोशल लर्निंग एंड पर्सनल डेवलपमेंट। और दूसरी पुस्तक का नाम है इनका सोशल फाउंडेशन ऑफ थॉट एंड एक्शन, ठीक है ना। अब देखिए, इनका मतलब कि मैं हर मनोवैज्ञानिक का आपको बताता हूँ कि इनका संबंध किस विश्वविद्यालय से रहा। तो ये इंपॉर्टेंट है। इनका संबंध वो किस विश्वविद्यालय से रहा है? ब्रिटिश कोलंबिया विश्वविद्यालय। और एक दूसरा विश्वविद्यालय भी उनसे भी इनका संबंध रहा है, आयोवा विश्वविद्यालय। तो इनसे अल्बर्ट बांडुरा का क्या रहा है? इनका संबंध रहा है, ठीक है ना। तो ये बेसिक बातें हैं, आपको ध्यान में रखनी चाहिए। अब देखिए, प्रयोग किन पर किया था, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है ना। अब देखिए, इनका प्रयोग देखिए आप, प्रयोग किन पर किया था इन्होंने? प्रयोग किया था बेबी डॉल, मतलब निर्जीव गुड़िया, ये पहला प्रयोग था। और दूसरा प्रयोग था इनका जीवित जोकर पर था, जीवित जोकर, ठीक है ना। तो बेबी डॉल पर प्रयोग किया था और जीवित जोकर पर इन्होंने क्या किया था? प्रयोग किया था। अब देखिए, इस सिद्धांत के अन्य नाम या उपनाम क्या होते हैं, वो इंपॉर्टेंट चीज है ना। तो वो सभी नाम आपको पता होने चाहिए। तो मैं अन्य नाम या उपनाम आपको बता रहा हूँ, सभी नाम बता रहा हूँ आपको, सबको ध्यान से देखना है। तो अन्य नाम देखिए, सिद्धांत के अन्य नाम। तो देखिए, पहला नाम तो आता है सामाजिक संज्ञानात्मक अधिगम का सिद्धांत, ठीक है ना। दूसरा नाम आता है इनका
प्रेक्षणात्मक अधिगम का सिद्धांत, ऑब्जर्वेशनल थ्योरी बोलते हैं ना। 3 नंबर पर नाम आता है इनका निर्देशन का सिद्धांत, निर्देशन का सिद्धांत भी इसे बोल सकते हो आप, है ना। 4 नंबर पर इनका नाम आता है अनुकरण का सिद्धांत भी बोल सकते हो आप, अनुकरण का सिद्धांत मतलब इमिटेशन, है ना। अनुकरण का सिद्धांत भी बोल सकते हो आप। 5 नंबर पर इसे बोल सकते हो आप प्रत्यक्ष अधिगम का सिद्धांत, प्रत्यक्ष अधिगम का सिद्धांत। नंबर 6 पर बोल सकते हो आप प्रतिरूप अधिगम का सिद्धांत, प्रतिरूप अधिगम का सिद्धांत भी आप इससे बोल सकते हो, ठीक है ना। नंबर 7 पर आप इससे बोल सकते हो मॉडल अधिगम, अधिगम का सिद्धांत भी आप इससे बोल सकते हो, ठीक है। नंबर 8 पर बोल सकते हो आप इसे निरीक्षण का सिद्धांत, निरीक्षण का सिद्धांत बोल सकते हो आप इसे। नंबर 9 पर बोल सकते हो आप इसे भूमिका सिद्धांत, भूमिका सिद्धांत। इसे आप बोल सकते हो आदर्श अधिगम का सिद्धांत। 10 नंबर पर आदर्श अधिगम का सिद्धांत। तो ये इतने नाम हैं आपको याद रखने, क्योंकि एग्जाम्पल में इनके बहुत सारे नाम होते तो वो नाम लेके पूछ लेते तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई ये सिद्धांत किसने प्रतिपादन किया। तो देखो सामाजिक संज्ञानात्मक अधिगम का सिद्धांत इसे बोल सकते हो, प्रेक्षणात्मक अधिगम का सिद्धांत इसे बोल सकते हो, निर्देशन का सिद्धांत इसे बोल सकते हो, अनुकरण का सिद्धांत बोल सकते हो, प्रत्यक्ष अधिगम का सिद्धांत भी इसे बोल सकते हो, प्रतिरूप अधिगम का सिद्धांत भी इसे बोल सकते हो, मॉडल अधिगम सिद्धांत इसे कह सकते हो, निरीक्षण का सिद्धांत इसे बोल सकते हो, मतलब कि किसी वस्तु का हम ऑब्जर्वेशन करते हैं ना, निरीक्षण वो सिद्धांत इसे बोल सकते हो, और आदर्श अधिगम का सिद्धांत आप इसे बोल सकते हो। तो ये इतने नाम आपको याद रहने चाहिए, है ना। तो अल्बर्ट बांद्रा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो इन्होंने सबसे महत्वपूर्ण चीज किसे माना है, एक नाम और रह गया, इसको बोल सकते हैं इंपॉर्टेंट, अवलोकन का सिद्धांत, अवलोकन का सिद्धांत। तो ये 11 अन्य नाम तो आपको याद रखनी है। अवलोकन का सिद्धांत भी आप इसे बोल सकते हो, क्योंकि सर अल्बर्ट बांद्रा ने सबसे महत्वपूर्ण इसे ही माना अवलोकन को, ठीक है ना। तो देखो इन्होंने एक लाइन बोली है कि प्राणी कैसे सीखता है, ये इंपॉर्टेंट चीज है ना। तो ये इतने तो आपको याद रहने चाहिए, इतने नाम तो। इस सिद्धांत में हम कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, ऐसी कोई भी बात। तो देखो इन्होंने क्या कहा कि प्राणी कैसे सीखता है, प्राणी कैसे सीखता है। तो इन्होंने क्या कहा कि प्राणी कैसे सीखता है, अवलोकन के द्वारा, अवलोकन के द्वारा, ठीक है ना। तो प्राणी कैसे सीखता है, अवलोकन के द्वारा सीखता है, यानी कि हम किसी व्यक्ति को देखकर उसके जैसा आचरण या उसके जैसे बनने की कोशिश करते हैं, वही क्या है, अवलोकन, है ना। अब देखिए इन्होंने एक शब्द यूज किया है मॉडल, है ना। तो वो आपको याद होना चाहिए, मॉडल किसे कहते हैं, मॉडल या हिंदी में इसे बोल सकते हैं आदर्श, है ना। तो अल्बर्ट बांद्रा ने इसे क्या कहा है कि सामाजिक परिस्थितियों में हम जिस व्यक्ति का अनुसरण और अनुकरण करते हैं, अल्बर्ट बांद्रा ने उसे मॉडल की संज्ञा दी है। किसकी संज्ञा दी है, मॉडल की संज्ञा दी है।
तो देखो इस सिद्धांत का पालन हम सभी लोगों ने किया ना, इस सिद्धांत का अनुकरण हम सभी ने कहा, क्योंकि हमारे कोई ना कोई आदर्श होते हैं, हम उन जैसे बनने की कोशिश करते हैं। जैसे किशोरावस्था के जो बालक होते हैं तो वो जो एक्टर अभिनेता है, कोई सलमान खान बनने की कोशिश करता है, कोई अमिताभ बच्चन को बनने की कोशिश करता है, कोई किसी सिंगर जैसा बनने की कोशिश करता है ना, तो ये सब में गुण पाया जाता है और उन चीज़ों का हम अनुकरण करते हैं, उन जैसे बनने लग जाते हैं। अभी पिछले दिनों में वो कटिंग चल रही थी ना हनी सिंह वाले, है ना, तो सभी लोगों ने उनको देख कर क्या क्या अनुकरण किया, वो कटिंग बनाने लगे। नहीं तो पहले फैशन तो थी नहीं वो, है ना। तो यही है कि हम वो मॉडल हो गए हमारे, हम उनका अनुकरण कर रहे हैं, हम उन जैसा व्यवहार कर रहे हैं बनने के लिए, तो वो क्या मॉडल की संज्ञा थी इसमें, है ना। और अगले नेक्स्ट वीडियो में हम इनके जो 2 प्रयोग हैं वो पढ़ेंगे। तो धन्यवाद, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा।